स्वागत है आप सभी का। जिन लोगों को पेट की कोई समस्या हो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी और इस प्रोग्राम के जरिए आपकी सेहत का ख्याल रखने के लिए हम हकीम साहब से वो नुस्खे पूछते हैं, वो जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं जिसे अपना के ना सिर्फ आप लोग सेहतमंद होते हैं बल्कि अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो वो छोटी छोटी चीजें जो आपके लिए हैं महत्वपूर्ण, उन्हीं पर हम आज बात करेंगे। और आज का जो विषय है उसके बारे में जरूर आपको दर्शकों बताना चाहूंगी। आज का विषय है पानी। पानी आपके जीवन में कितना अहम किरदार निभाता है, आपके जीवन के लिए कितना जरूरी है, इन तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे हकीम साहब से। तो स्टूडियो में अपना कीमती वक्त निकाल के हकीम साहब आप सभी के साथ जुड़ गए हैं, तो मिलकर स्वागत करेंगे दुनिया के सबसे मशहूर, काबिल और कामयाब हकीमों में से एक हकीम सुलेमान खान साहब का, और मिलकर उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद आपका। हकीम साहब, आज का विषय है हमारा पानी, जिस पे बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि पानी की खासियत क्या है हमारे जीवन में? और देखिए, पानी आप जानते हैं कि पानी के बगैर जीवन मुमकिन नहीं है। बिल्कुल। और जैसा मैं बता देना चाहता हूं कि पानी हमारे जिस्म में हैसियत रखता है 70%। 70% पानी हमारे जिस्म में होता है, और दुनिया जितनी बड़ी है उसमें भी 70% पानी मौजूद है जी। और खाली पेट पानी पीने के फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं? देखिए, बहुत पुराना तरीका है ये कि जिन लोगों को पेट की कोई समस्या हो, मोशन में कोई दिक्कत होती है, या वैदिक उपचार में भी लोग 1, 2 या 3 गिलास पानी जो लोग पीते हैं खाली पेट सुबह उठकर, तो उनको मोशन में आसानी हो जाती है। तो पानी पीने का एक तो हकीम साहब तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है जानना कि हम अगर पानी पी रहे हैं तो क्या तरीका होना चाहिए, और साथ ही साथ इसको कैसे पिएं और कितना पीना चाहिए? देखिए, एक दिन में 2.5 से 3 लीटर एक इंसान को पानी पी लेना चाहिए जी। और एक दिन में मतलब 24 घंटे में। और पानी को अगर हम इस तरह से पिए कि सुबह उठ के 2, 3, 4 गिलास पी लें, तो ये हमारे पेट में जाकर, खून में जाकर शामिल हो जाता है और तेजी से पोटी और पेशाब लाता है। और जितना पानी आप ज़्यादा पिएंगे, जैसे आपने 4 गिलास पानी अगर पी लिया तो तकरीबन 1 लीटर हो गया जी। तो उसके 2 घंटे बाद हमें बहुत तेज़ी से पेशाब आता है। और अगर हमारी किडनी में कोई पथरी या कोई रुकावट है, या वो साफ़ नहीं है, या पेशाब की रंगत साफ़ नहीं है, अक्सर लोगों को पीला पेशाब आता है, तो वो इन्फेक्शन को भी दूर करता है, पेशाब को साफ लाता है। और जिन लोगों को मोशन की परेशानी है उनको भी उसमें आसानी करता है जी। हकीम साहब, हमने कई लोगों को देखा है कि वो जब खाना खाते हैं तो खाना खाते खाते वो पानी का भी सेवन कर लेते हैं। तो सवाल मेरा ये है कि खाना खाते खाते बीच बीच में पानी पीना क्या सही है, या खाने से पहले हम पानी का सेवन कर सकते हैं? हाँ, कुछ लोग पानी पहले पी लेते हैं और कुछ लोग जो बहुत तेजी से खाना खाते हैं वो बार बार पानी पीते हैं क्योंकि निवाला अटक जाता है जी। लेकिन तरीका यह है कि आप निवाले को, ग्रास को इस कदर चबाइए कि जो हमारे मुंह का राला है उसका पानी उसके साथ जाए। मुंह का लुआब दहाना जिसे कहते हैं, यानी मुंह का जो राल है उसमें मिक्स होकर खाना इस कदर चबाया जाए कि
पानी की ज़रूरत ही न पड़े। जी, तो पानी में क्या मिलाने से न्यूट्रिशन बन सकता है हकीम साहब? हाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि पानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो कुछ मिला दिया जाए जी, वो उसी की भाषा बोलने लगता है। मिसाल तौर पर आपने पानी में सौंफ मिला दी या सौंफ उबाल ली, तो बहुत मशहूर एक चीज़ आती है जिसे अर्क बादियान कहते हैं। बादियान सौंफ को कहते हैं। तो सौंफ का पानी हो गया वो। अगर आपको पेट की समस्या है या आँखों की परेशानी है या हज़म नहीं होता है या बहुत सारी बीमारियों के लिए है, दिमाग के लिए, आँखों के लिए, तो ये हमारा अर्क बादियान हो गया। अगर आपने इसमें कासनी मिला दी, कासनी एक दवा का नाम है, तो अर्क कासनी एक बहुत मशहूर अर्क आता है। अगर आपने कासनी में उबाल कर इसको पी लिया तो ये अर्क कासनी हो गया। अगर आपने इसमें मक्को मिला दी, मक्को सब जानते हैं, एक वरम दूर करती है, तो अगर आपने मक्को मिला दी तो अर्क मक्को हो गया, जो अपने फ़ायदे के साथ आपके पेट में दाखिल होता है और वही फ़ायदे आपको पहुंचाता रहता है। जी, हकीम साहब, हम तो पानी को पानी समझ के ही पी लेते हैं या फिर प्यास लगती है तो हम पानी पी लेते हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, क्या पानी को दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? कैसे? देखिए, जितने लिक्विड है जी जी, वो सब दवा के रूप में पानी के साथ ही बनते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि पानी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप दवा भी बना सकते हैं। मिसाल तौर पर आपको फैट है, मोटापा है, तो आप उसमें आधा चम्मच जीरा डाल के उबाल लिए, खूब उबालिए जी, और ये पानी आप पी लीजिए, तो आपके फैट और चर्बी और कोलेस्ट्रॉल के लिए काम करने लगता है। अगर आप इसमें दालचीनी मिलाकर उबालते हैं तो ये आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने लगता है। अगर आप धनिया डालकर उबाल कर पीते हैं तो ये सब आपने जो दवा इसमें मिलानी है मिलाइए, उबालिए और पीजिए। ये हर्बल वाटर के रूप में काम करता है। हमने कई घरों में देखा है, लोग तरह तरह से पानी को रखते हैं, कोई बॉटल में रखता है, कोई किसी चीज़ में रखता है, लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगी तांबे के बर्तन के बारे में। तांबे के बर्तन में जो लोग पानी रखते हैं, उसका सेवन करते हैं, उसके क्या कुछ फ़ायदे हैं? देखिए, तांबा या तांबा एक ऐसी धातु है जो इंसानों के जिस्म को जिसकी ज़रूरत है, और जो भी चीज़ें हम खाते हैं उसमें जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो हमारे किसी काम की नहीं, और जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही वो हमारे बहुत काम की। जैसे आप ये अखरोट खाएंगे जी, तो इसमें बहुत ज़्यादा तांबा है। या जो लोग गोश्तखोर हैं, मांसाहारी हैं, वो लोग मछली खाएंगे तो उसमें बहुत सारा तांबा है जी। अगर गरीब आदमी ये चीज़ें नहीं खा सकता तो जैसे अलसी है, अलसी बहुत मशहूर वो चीज़ है, तो अखरोट, मछली और अलसी में एक से ही फ़ायदे हैं। तो जो लोग गरीब हैं वो अलसी खा सकते हैं जिसमें तांबे की मिक़दार काफ़ी पाई जाती है। और तांबा हमारे जिस्म में जो स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने के लिए काम आता है। जैसे एक बिल्डिंग समझ लीजिए जब बनाई जाती है तो उसका जो लोड है वो उसकी दीवारों पर नहीं होता, उसके स्ट्रक्चर पर होता है। जो थंब बनाए जाते हैं उस थंब पर होता है, और थंब पर जो स्ट्रक्चर होता है वो इतना मजबूत होता है कि पूरी 25, 30, 40, 50 मंजिल की इमारत को लेकर खड़ा रहता है और सैकड़ों सालों खड़ा रहता है। तो तांबे की जिस्म को ऐसी ज़रूरत है जैसे हमारा स्ट्रक्चर जिससे
मजबूत रहता है। जी, बात करेंगे मिट्टी के बर्तन में जो लोग पानी रखते हैं उसका सेवन करते हैं, तो मिट्टी के बर्तन में रखे हुए पानी के फायदे क्या हैं? देखिए, बेहतरीन पानी एक ज़माने तक लोगों ने पिया, जब तक फ्रिज नहीं आया था। जी, तो मिट्टी के बर्तन की बड़ी वैल्यू थी, और कुछ लोग तो आज भी मिट्टी के बर्तन में पानी रखते हैं। और ये भी मिट्टी अपने गुणों से पानी में मिल जाती है, जो भी मिट्टी के गुण हैं वो पानी में मिल जाते हैं। और ये तरीका भी बहुत अच्छा है कि आप उसका पानी पिएं, लेकिन मिट्टी के बर्तन को रोज़ाना धो देना चाहिए ताकि उसमें कीड़े ना पड़े। ये मिट्टी के बर्तन में है कि अगर आप एक हफ्ते तक न धोएंगे तो उसमें कुछ जीवाणु, कुछ कीटाणु पनप सकते हैं, इसलिए रोज़ाना धोने के बाद उसको भरा जाए। तो ये भी तांबे के बर्तन से कम फायदा नहीं देता। जी, हकीम साहब, मटके का जो पानी होता है और फ्रिज का जो पानी होता है, इन दोनों में तो अंतर क्या होता है और क्या फायदा दे सकता है, क्या नुकसान दे सकता है? और देखिए, ठंडा पानी जो फ्रिज का होता है उसका तापमान ऐसा होता है कि फिर उस पानी को हमारे मैदे में, हमारे पेट में जाकर हमारे जिस्म को गर्म करना पड़ता है जी, इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए। और फ्रिज का पानी ज़्यादातर नुकसान देता है। और इसकी मिसाल मैं यूँ देता हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और आपने खूब एक्सरसाइज की और अपनी कैलोरीज को बर्न किया, जलाया, और आप फिर एक गिलास ठंडा पानी पी लें, तो वो आपकी मेहनत बेकार हो जाती है उस ठंडे पानी को गर्म करने में। तो हमारे हिंदुस्तान में और आसपास के मुल्कों में तो ठंडा पानी और इस सब का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं लोग, और ठंडे पानी के बगैर रह नहीं पाते। लेकिन जापान में ठंडा पानी ही नहीं रखते। वहाँ मेरा बेटा गया तो उसने ठंडा पानी मांगा, तो उसने गर्म पानी ला के दे दिया। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे ठंडा पानी चाहिए। तो उन लोगों पर ठंडा पानी नहीं था, उन्होंने बर्फ का एक टुकड़ा उसमें डाल के दे दिया कि लो पी जाओ। अच्छा। तो उसने बताया कि जापान में या चाइना में लोग ठंडा पानी नहीं पीते, वहाँ तस्वुर ही नहीं है ठंडे पानी का। पानी भी इतना गर्म पीते हैं जैसे कि चाय, सिप ले लेकर। और शायद इसी वजह से वहाँ के लोगों की जो औसत उम्र है जी, वो 95 और 100 साल है, जबकि हमारे यहाँ की 60 और 65। इस उम्र में औसतन आदमी मर जाता है। तो वहाँ ठंडे पानी का कोई तस्वुर नहीं है। लेकिन मेरा ज़ाती एक तजर्बा ये है कि एक आदमी अगर 1 घंटे पैदल चलता है, अपनी सेहत के ताईं जो 1 घंटा पैदल चलता है, तो उसको इतने पसीने आते हैं, चाहे वो सर्दियां हो या गर्मी में, उसको पसीने आएंगे बहुत ज़्यादा। और अगर आप पैदल नहीं चल पाते हैं तो आप एक गिलास गरम गरम पानी, ऐसा जैसे कि चाय होती है, वो पिए कभी, आप देखेंगे आपको उतने पसीने आ जाएंगे जितना 1 घंटा पैदल चलने से या एक्सरसाइज करने से पसीने आते हैं। जिस्म को इतनी हरारत मिलती है, इतनी गर्माई मिलती है और इतना सुकून मिलता है। तो गर्म पानी पीना सेहत के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तो दर्शकों, उम्मीद करूंगी कि आपको भी पानी से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।